राज्य भर में उत्साह और राज्य भर में उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया गणतंत्र दिवस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास पर फहराया तिरंगा, अधिकारियों को दिलाई संविधान की शपथ। राज्य में कल से लागू होगी समान नागरिकता संहिता। सीएम धामी ने कहा, सभी आवश्यक तैयारियां हुई पूरी। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला होगा पहला राज्य। उत्तराखंड निकाय चुनाव के नतीजे हुए घोषित। धामी सरकार के कामों पर जनता ने लगाई मोहर, वहीं निर्दलियों ने भी चौंकाया। निकाय चुनाव के आए परिणाम, कांग्रेस का निराशाजनक प्रदर्शन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बोले, हार के कारणों की होगी तलाश। उत्तराखंड एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। 25 साल पहले हुई हत्या मामले का हुआ खुलासा, आरोपी को किया गिरफ्तार। बुलेटिन में अब खबरों का रुख करते हैं विस्तार से, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास पर तिरंगा फहराया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश और प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। साथ ही इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को संविधान की शपथ भी दिलाई। हमारे पावन पर्व में सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज हमारा गणतंत्र बहुत मजबूती से दुनिया के अंदर खड़ा है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज समाज के उन वर्गों का विकास हो रहा है, उन लोगों को आगे लाया जा रहा है। हर वर्ग के उत्थान के लिए काम हो रहा है। जो संविधान बनाते समय लोगों ने जिसकी कल्पना की थी, जो संकल्प लिया था, जो सपने सोचे थे, वो सब साकार हो रहे हैं। हम इस मजबूत गणतंत्र के सहयात्री हैं। हम सभी को अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। जो भी हमारी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों का पालन करना है। मैं इस अवसर पर आप सभी को भी और गणतंत्र दिवस की बहुत। राज्य में कल से समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा जहां ये कानून प्रभावी होगा। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी लागू करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसमें अधिनियम की नियमावली को मंजूरी और संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण शामिल है। उन्होंने कहा कि यूसीसी से समाज में एक रूपता आएगी और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और दायित्व सुनिश्चित किए जाएंगे। साथ ही धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता के अंतर्गत जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है। हमने नई सरकार के गठन होते ही सबसे पहले यूसीसी लाने की समस्त औपचारिकताओं को पूरा किया। अब तमाम औपचारिकताएं पूरी होने के बाद एक्ट बनकर तैयार हो गया, सारी चीजें हो गई, मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई। प्रशिक्षण की भी जो प्रशिक्षण की जो कार्रवाई है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है। और एक समरस भारत बनाने में जो हमारे प्रधानमंत्री जी आज अपने को लगा रहे हैं, एक पल रुके बिना, थके बिना, हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहला राज्य होने का गौरव देवभूमि उत्तराखंड को मिल गया है कि हम सभी के लिए किसी का लिंग का भेद नहीं होगा, किसी जाति का नहीं होगा, किसी पंथ का नहीं होगा, किसी समुदाय का नहीं होगा, और हम सबके लिए एक समान कानून जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान है, उसको हम यहाँ 27 जनवरी 2025 में लागू करने जा रहे हैं। उत्तराखंड एसटीएफ ने 25 साल पहले हुई हत्या के आरोपी सुरेश को जमशेदपुर झारखंड से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, ये केस एसटीएफ के गठन के बाद प्राथमिकता के रूप में एसटीएफ को सौंपा गया था, इसलिए ये गिरफ्तारी उत्तराखंड एसटीएफ के लिए एक बड़ी कामयाबी साबित हुई है। 25 वर्ष पहले एक सनसनीखेज मामले में बद्रीनाथ में सरेआम डीजीसी बालकृष्ण भट्ट की हत्या कर दी गई थी। मामले में आरोपी सुरेश शर्मा को गिरफ्तार किया गया था। बेल मिलने के बाद आरोपी की बेल को
सुप्रीम कोर्ट में जब चुनौती दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने बेल को खारिज कर दिया था। ये खबर सुनकर आरोपी सुरेश शर्मा पुलिस की आंखों में धूल झोंककर 25 साल तक फरार रहने में कामयाब रहा था। जो बंगाल में इसने अपना मेनली वो निवास बना लिया था, जहाँ पर ये ठेला, पहले तो ठेला चलाता था, ठेला चाउमीन ये वो, उसके बाद कई कपड़े को व्यवसाय किया इसने, कई स्क्रैप का व्यवसाय किया, कई तरह के व्यवसाय जो है ये स्क्रैप के व्यवसाय पूरा भारत भ्रमण करता था, कई नाम चेंज किए, फिर उसने शादी करके वहाँ सेटल हो गया था। अब तो इस बात को 25 साल हो गए। तो इस तरह से जो है इवन उसका चेहरा, वॉइस सैंपल हमारे पास था, एक वॉइस सैंपल से भी हमने जो है वो मैचिंग किया, वॉइस सैंपल के आधार पे भी जो है इसकी गिरफ्तारी की गई है। देखिए, ये जमशेदपुर झारखंड से अरेस्ट हुआ है और वहाँ से ट्रांजिट रिमांड लेके इसको उत्तराखंड लाया गया है और यहाँ से अब जुडिशियल कस्टडी में जाएगा ये। और बेसिकली कोलकाता में सेटल हो गया था और काफ़ी सालों से इस पर काम चल रहा था। और जैसा कि आपको बताया गया कि 2005 में जब एसटीएफ बनी है उत्तराखंड में, तब जो पहले 2 असाइनमेंट मिले थे उसमें एक ये भी था सुरेश शर्मा की अरेस्टिंग और एक अंग्रेज सिंह का तो इनकाउंटर हो गया था और ये अभी अकाउंट पर अरेस्ट होने के लिए रह गया था। इसकी इनिशियली पुलिस ने बेल उच्चतम न्यायालय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से खारिज कराई थी और उसके बाद से इसको अरेस्टिंग का प्रयास हो रहा था और उत्तराखंड में इस पे 2 लाख का इनाम था। लोहाघाट पालिका अध्यक्ष पद पर भाजपा के गोविंद वर्मा विजय हुए। रिटर्निंग ऑफिसर नितेश डांगर ने उन्हें विजेता घोषित किया। घोषणा के तुरंत बाद अध्यक्ष पद के निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र पुनेठा ने स्ट्रांग रूम में मतपेटियों और मतपत्र बदले जाने का गंभीर आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम में मतपेटियों और मतपत्रों से बड़ी गड़बड़ी की गई। राजू भैया ने मामले की जांच के लिए लोहाघाट के रिटर्निंग ऑफिसर नितेश डांगर को ज्ञापन भी इसको लेकर सौंपा गया। आपको बता दें, रिटर्निंग ऑफिसर नितेश डांगर ने राजू भैया के इन आरोपों को सिर से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि आरोप पूरी तरीके से निराधार है। ये जो हमें सरकार द्वारा जो निर्णय दिए गए, गिनती सबके सामने हुई, कोई तकलीफ नहीं हमको। हमारे लोग बैठे थे, कांग्रेस के बैठे थे और सब पार्टियों के वहाँ पे कार्यकर्ता थे, हमें गिनती से कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हमने 3 बिंदुओं पर एसडीएम को लेटर दिया है। पहला बिंदु, बैलेट बॉक्स बदलने की आशंका हमको है। दूसरा, बैलेट पेपर बदलने की आशंका, बैलेट बॉक्स भी बदले गए हैं, बैलेट पेपर भी बदले गए हैं। बीती रात में स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी की आशंका है हमको, जिसके लिए हमने माननीय एसडीएम जी को, माननीय रिटर्निंग ऑफिसर को हमने एक लेटर दिया। काशीपुर में नगर निगम मेयर पद भाजपा की झोली में आ गया है। यहां से बीजेपी के दीपक बाली ने कांग्रेस प्रत्याशी संदीप सहगल को 4,947 मतों से शिकस्त दी। प्रदेश भर में निकाय चुनाव के लिए 23 जनवरी को मतदान हुआ था। दीपक बाली ने 48,792 मत प्राप्त किए, जबकि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी संदीप सहगल को 43,845 मत ही मिले। जीत के बाद दीपक बाली ने समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। दीपक ने काशीपुर की जनता के साथ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद और आभार जताया। दीपक बाली ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद उन्होंने काशीपुर के विकास को जो संकल्प लिया है उसे पूरा किया जाएगा। मैं सबसे पहले काशीपुर की सम्मानित जनता को अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। मैं माननीय प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी का दिल से आभार करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने पूरे तन मन से इस चुनाव को लड़ाया और आज मुझे मेयर की कुर्सी पर बैठाया। मैं आप सबका आभार करता हूँ।
का रुख करते हैं। राजधानी देहरादून नगर निगम में मिली हार के कारणों को कांग्रेस अब तलाशने जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की माने तो सभी की राय शुमार के बाद उम्मीदवारों को टिकट दिया गया था और पार्टी में भी कोई विरोध उनको लेकर नहीं था। फिर हार का कारण क्या रहा, इसकी जांच जरूर होगी। निश्चित ही मैंने कहा ना, रिव्यू की जरूरत है, हमको आत्मचिंतन की भी आवश्यकता है और इसमें कुछ ना कुछ हमको राय मशवरा करना चाहिए। एक भी आदमी जिस दिन से टिकट हुआ ऐसा नहीं मिला जिसने कहा कि गलत व्यक्ति को टिकट दे दिया। हर आदमी तारीफ कर रहा था, हर आदमी उस व्यक्ति की तारीफ कर रहा था जिसको टिकट दिया, लेकिन आखिर में वोट में वो परिवर्तित क्यों नहीं हुआ, ये अभी तक मैं नहीं समझ पाया। चंपावत जिले के बसकुनी गांव में एक गुलदार खेत में लगाए गए फंदे में फंस गया। ग्रामीणों की सूचना के बाद वन विभाग को सूचना देने पर लोहाघाट रेंजर दीप जोशी के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची। टीम ने उसको ट्रायंकुलाइजर गन न होने के कारण वन विभाग की टीम गुलदार को पकड़ने में असमर्थ रही। पिथौरागढ़ के ट्रायंकुलाइजर गन आने के बाद गुलदार को बेहोश कर उसका रेस्क्यू किया गया। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। वहीं इस बार प्रदेश भर में 66% मतदान हुआ। प्रदेश में मत प्रतिशत कम होने को लेकर मुख्यमंत्री ने इस पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मत प्रतिशत घटने के कारणों की समीक्षा होनी चाहिए। आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा ये गणतंत्र और मजबूती से आगे बढ़ रहा है। जो परिकल्पना थी, जो देश के लिए संकल्प थे, वो सारे पूरे हो रहे। चाहे कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त होना हो, देश के अंदर गरीब कल्याण की योजनाएं चलनी हो, सुशासन होना हो। आज दुनिया के अंदर भारत के गणतंत्र, लोकतंत्र, पूरी दुनिया का अगर सबसे बड़ा लोकतांत्रिक कोई देश दुनिया का है तो वही देश है जिस देश में हम रहते हैं, हमारा देश है। भाइयों बहनों, ये हम और मजबूती के साथ अपनी अपनी जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमारे दायित्व हैं, उनका ईमानदारी पूर्वक पालन करेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो 2047 में हमारे देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प जो रखा गया है, वो संकल्प निश्चित रूप से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जिले में मुख्यमंत्री की ऐसी सुनामी चली है कि जिले की चारों नगर निकाय सीटें भाजपा की झोली में जा गिरी। वहीं जिले की चारों नगर निकाय सीटें जीतने पर भाजपा कार्यकर्ताओं का जोश देखने लायक है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने शानदार जीत पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नारे लगाए और कहा कि ये जीत सीएम धामी की गुड गवर्नेंस की जीत है। का अच्छा प्रदर्शन हुआ है और मैं आपको पहले भी लगातार कह रहा था, भारतीय जनता पार्टी जो गरीबों को उत्थान करने वाली पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर भाई धामी जी के नेतृत्व में हम पूरे प्रदेश में निकायों को जीतेंगे। और अभी शुरुआत लोहाघाट और चंपावत से हुई है, टनकपुर और बनबसा भी हम जीत की ओर। रामनगर पालिका का रिजल्ट घोषित हो चुका है। रामनगर पालिका में अध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी हाजी मोहम्मद अकरम ने लगातार चौथी बार जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। यहां भाजपा हार का सामना कर चुकी है तो मतगणना के बाद हाजी मोहम्मद अकरम ने भाजपा के मदन जोशी को 1155 मतों से पराजित किया। पहले दिन से हम अपनी जीत के प्रति आश्वस्त थे और जो मेरा फैसला था कि ईमानदार कौमी एकता की मिसाल हाजी अकरम को मैंने अपना समर्थन दिया, वो इसलिए दिया कि लगातार 3 बार से वो यहाँ चेयरमैन रहे हैं और उनके कामों को मैंने देखा है, जिस तरीके से उन्होंने रामनगर शहर के लिए काम किया और मेरा फैसला सही निकला कि मैंने उनको समर्थन दिया। और पहले दिन से, जिस दिन से मैंने समर्थन दिया, 11 तारीख से मेरी टीम पूरी की पूरी हमारी युवाओं की टीम उनके साथ लगी रही और जिसका परिणाम आज ये रहा कि हाजी अकरम जी को चौथी बार रामनगर में जो है चेयरमैन की कुर्सी पर आप देखने जा रहे हैं।
मैं देना चाहता हूँ कि जनता की जीत है, मेरी जीत नहीं है। जनता ने मुझे चाहा, मुझे जिता दिया, और मेरे जो साथ चलने वाले जैसे पुष्कर हों या पपने जी हों या हमारे नेगी जी हों, कि जितना हमारा ग्रुप था सब हमारे दिल से लड़ा। मसूरी नगरपालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मीरा सकलानी ने 312 मतों से अपने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी उपमा पवार गुप्ता को हराया है। मीरा सकलानी को 6,258 वोट मिले। निर्दलीय प्रत्याशी उपमा पवार गुप्ता को 5,883 वोट पड़े हैं। कांग्रेस की मंजू भंडारी को 2,954 वोट मिले। तो वहीं आपको बता दें, एसडीएम मसूरी अनामिका सिंह ने बताया कि मसूरी नगरपालिका का चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से पूरा हो गया है। सभी 13 वार्डों के जीते हुए प्रत्याशियों को सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे नगरपालिका मसूरी के जो मतगणना है वो पूर्ण हो चुकी है। 3 चक्र में ये मतगणना हमारी पूर्ण हुई। 30 हमारे पास बूथ थे और अध्यक्ष पद के लिए हमारे पास 5 कैंडिडेट्स थे और इसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुमत हासिल हुई है और मीरा सकलानी जी इसमें विजयी हुई। कितने मत मिले? इसमें मैं आपको देख के बता देती हूँ एकदम एक्यूरेट। तो इसमें हमको मीरा सकलानी जी को मिले हैं 6,258 वोट्स। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, मसूरी की जनता की जीत है। मसूरी की जनता बदलाव चाहती थी और वो बदलाव आपको आज दिखा। जिस तरीके से नया बोर्ड और नए लोगों के साथ जीत के आया है, मुझे उम्मीद है कि हम सभी लोग मिलकर के मसूरी के लिए बहुत अच्छा काम